1 का पार्ट 2 है, इसमें हमने साइड बाइसेक्टर ड्रा करने हैं। आप बुक ओपन करेंगे ना तो उसमें देखेंगे साइड बाइसेक्टर्स ड्रा करने हैं। पहले हम ट्रायंगल जो है कंस्ट्रक्ट करेंगे। मेजरमेंट्स यहाँ दी हुई हैं। ए बी मैंने लिया है 7.1, ये देखें ए बी लिया है 7.1 सेंटीमीटर। और पॉइंट बी पे मुझे एंगल बनाना है 135 का। 135 का एंगल हम बनाएंगे कंपस से। जो नंबर्स 15 पर डिवाइड होते हैं वो एंगल हम कंपस से बनाते हैं। इसके लिए आप सूटेबल रेडियस की कंपस ओपन करेंगे। ठीक है, ये मैंने कंपस ओपन की, सूटेबल रेडियस की ये ओपन की थी और ये मैंने आर्क ड्रा कर दी थी। अब आपने कंपस को इतना ही ओपन रखना है और इस अंदर वाले पॉइंट पे रख के आर्क ड्रा करनी है। ये 60 का एंगल होगा। 60 के एंगल पे रख के एक आर्क ड्रा करनी है, ये 120 का एंगल होगा। ठीक है, अब 90 का एंगल इन दोनों के दरमियान में होता है। तो एक्चुअली मेथड यही है, आप यहाँ 0 और 90 पे रख के भी 90 का एंगल ड्रा कर सकते हैं। लेकिन जब आप 60 और 120 का एंगल ड्रा करेंगे आपके कंपस का रेडियस यही रहना चाहिए, कंपस आपने नहीं हिलानी। 0 और 180 पे रख के आप अगर 90 का एंगल ड्रा करेंगे तो आप जो है अपनी रेडियस को बढ़ा सकते हैं और आपने आर्क्स जो है वो छोटी आर्क्स लगानी है। जितनी आर्क्स आप छोटी लगाएंगे उतना ही आपकी नीट फिगर जो है वो नीट बनेगी। ठीक है, अब हमारे पास आ गया 90 का। 90 का एंगल हमारा एक हेल्पिंग एंगल है। हमें जो है बस ये वाला पॉइंट चाहिए, इसलिए मैं इसको डॉटेड में बना रही हूँ। मैं इसको बना रही हूँ डॉटेड। ठीक है, ये मुझे ये वाला पॉइंट मुझे चाहिए था और बाकी मैंने बनाया है डॉटेड में। ठीक है, अब ये 90 का हमारा पॉइंट आ गया। अब 90 और 180 के दरमियान में है हमारा 135 का एंगल। देखिए ना, 90 और 180 यानी ये 90 का गैप है। ठीक है, 90 प्लस आप 45 करेंगे तो क्या आएगा 135। आपकी जो शीट होती है उसमें यहाँ लाइन ड्रा हुई होती है। ये मेरी प्लेन शीट है, थोड़ी सी इसमें मुझे प्रॉब्लम हो रही है। अब यहाँ पे आप ये 180, क्योंकि ये 180 ये 0 होता है, यहाँ पे क्या होता है जो है ये हम 135 का जो एंगल ड्रा करेंगे वो हमारा होगा 180। ये इधर यहाँ पे आप एक आर्क ड्रा करेंगे और 180 पे रख के और 90 पे रख के ज्वाइन नहीं हुई तो आप इसको अगेन यहाँ से पॉइंट ले लें और अब आपने एक्स्ट्रा आर्क को हमेशा रेज कर दें। ठीक है, आपकी जो कंपस में पेंसिल होनी चाहिए कंपस की हाइट से हमेशा छोटी हो, ये इक्वल हो। इनकी जो है ये दोनों पेंसिल की और मेटल टिप जो है इक्वल होनी चाहिए। अब हम यहाँ पे एक जो है ड्रा करते हैं। बी को जो जहाँ पे ये दोनों आर्क्स इंटरसेक्ट कर रही हैं इनको हम ज्वाइन कर देंगे। ये हमने किया है ज्वाइन ऐसे, ये तो यहाँ पे मैं लगा देती हूँ एरो। अब ये बी है, हमारे पास एक और पॉइंट है वो है बी सी। इट्स मीन ए बी सी यहाँ कहीं होगा। ये हमने कितना करना है 6.5 करना है। तो मैं 6.5 ओपन करती हूँ। ये हमारा ये है 6.5। ठीक है, 0 तक कंपस 0 से लेके 6.5 ओपन की। अब बी पे रख के आपने एक आर्क लगाई, ये आपकी आर्क हो गई 6.1। ठीक है, 6.1 मेजरमेंट लिख दें आप, सेंटीमीटर है और ये हमारा सी पॉइंट है। अब हमने क्या करना है ज्वाइन करना है ए को सी के साथ। ये ए और सी को साथ हम इसको ज्वाइन कर देंगे। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में भी यही है, आप लिख सकते हैं। जो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में पहला स्टेप है कि कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ए बी सी विद गिवन मेजरमेंट्स, इतना आप इसको लिख सकते हैं। अच्छा, नाउ तो हमने क्या करना है, मैंने कहा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करने हैं। कैसे ड्रा करते हैं, ये ए बी इस ट्रायंगल की 3 साइड्स हैं, ए बी बी सी और ए सी। ठीक है, हम ए बी पहले साइड ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करेंगे। तो इसका रूल मेथड ये है कि आपने ए बी की जितनी मेजरमेंट है उसकी हाफ़ से ज़्यादा आपने ओपन करनी है अंदाजे से। ये भी हाफ़ से ज़्यादा है, ये भी हाफ़ से ज़्यादा है। ठीक है, तो हाफ़ से ज़्यादा आपने ओपन करनी है और ए पॉइंट पे रख के देखें और आप अंदाज़ा कर लें कि 7 और ये मिड पॉइंट आएगा इसका। तो 7.1 का मिड पॉइंट ये ज़्यादा ए बी को हाफ़ से ज़्यादा ओपन किया, हाफ़ से ज़्यादा ओपन किया। ठीक है, अब हमने ए पे भी रख के ये जो इसका मिड पॉइंट है ये यहाँ पे एक आर्क लगाई और बी पे भी रख के हमने एक आर्क लगाई। ठीक है, सॉरी बी पे रख के नहीं, ए पे रख के अप एंड डाउन, ऊपर ए बी के ऊपर और नीचे आर्क लगाई और बी पे भी रख के हमने अप एंड डाउन, अबव एंड बिलो भी आप कह सकते हैं। अब इंटरसेक्ट नहीं किया तो आप इसको इस पॉइंट पे दोबारा रख के आपने क्या करना है एक आर्क लगानी है ये। ठीक है, वही कहती हूँ कि एक्स्ट्रा आर्क्स को जो है एक्स्ट्रा आर्क्स ना लगाएं और एक्स्ट्रा आर्क्स को आप क्या करते हैं रेस करते हैं। अब आपने क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को आपने क्या कर देना है ज्वाइन कर देना है। ये दोनों पॉइंट्स आप ज्वाइन कर दें। ठीक है, ये हमारा ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया, इसका कोई हम नाम रखेंगे। ठीक है, अभी हम सारे बना लेते हैं। इसी तरह आपने यही सेम स्टेप आपने बी सी के साथ करना है कि हाफ़ से ज़्यादा ओपन करनी है
और आपने आर्क ड्रा करनी है अबव एंड बिलो बी सी, अबव एंड बिलो बी सी। यहाँ सी पे रखें, ठीक है। ये तो कट की है, वो नहीं की, आप बी पे रख के इसको अगेन कट कर लें। और एक्स्ट्रा ऑलवेज रिमूव, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करें। ये आपने दोनों पॉइंट्स ज्वाइन किए के, और ये हमारी क्या है, ये इन दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ने आपस में इंटरसेक्ट किया है। अब जो तीसरा हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्ट है, श्योर है वो उसके लिए मस्ट है कि वो इसी पॉइंट से पास करेगा, और वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा ए सी का। तो आपने यही सेम स्टेप ए सी के साथ रिपीट करना है कि ए सी को की जो लेंथ है उससे हाफ से ज़्यादा आपने ओपन की, ठीक है। ए पे भी रख के अबव एंड ए सी के अबव, अब वो देखें ना वो आर्क इधर बिल्कुल इसके पॉइंट के साथ आएगी, ये देखें, ठीक है। थोड़ी सी ज़्यादा ओपन कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा पॉइंट से ऊपर नीचे आ जाए। एंड बिलो ये एक आर्क आ गई, और इसके बिल्कुल यहाँ पे देखते हैं दूसरी इंटरसेक्ट सी है, ये सी, ये देखें इसने यहाँ इंटरसेक्ट किया, और इसने ये यहाँ से भी हिलनी नहीं चाहिए, ये ठीक है। नीट जितनी होगी आपको उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब आपने ये पॉइंट और ये पॉइंट आप जब ज्वाइन करेंगे, देखें ये पॉइंट और ये पॉइंट देखें एक ही लाइन में आ रहा है, तो आपकी ये बिल्कुल एग्जैक्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा होंगे। ये स्केल थोड़ा सा छोटा है तो मुझे प्रोड्यूस इसको थोड़ा सा आगे करना है, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को प्रोमिनेंट करने के लिए। ये हमारा जो है ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया है, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी कहेंगे इसको, ये हमारा है एंगल बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है। तो जो एंगल बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ कंकरेंसी होता है उसे हम कहते हैं सर्कम सेंटर। इसका मैं नाम ओ रख देती हूँ, यानी कि ये हमारा होता है सर्कम। यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ, लेकिन आपका फिगर में ये लिखना ज़रूरी नहीं होता, ठीक है। पूछे तो आपने लिखना होता है, ठीक है। लेकिन आपने रिजल्ट में ये लिखना है कि ऑल द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स आर कंकरेंट एट पॉइंट ओ। इनके नेम ज़रूर मेंशन कर लें, आसानी के लिए ये है कि आप ए बी का नाम, जो ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उसका नाम ए प्राइम बी प्राइम रख लें, और जो आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये तो हमारा ए सी का है, इसका नाम आप सी प्राइम और ए प्राइम रख लें, कट लगाएं यहाँ पे। इसी तरह यहाँ पे भी कट लगा के नेम लिखें, ये बी सी का है, इसका आप बी प्राइम और सी प्राइम नेम लिख लें। ये तो आपके 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स आ गए। इनके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी मैं आपको बता देती हूँ, आपने इसको अच्छे तरीके से फॉलो करना है। यूजिंग द गिवन मेजरमेंट्स, ट्रायंगल ए बी सी कंस्ट्रक्ट की थी जो हमारी गिवन मेजरमेंट्स थी। स्टेप 2 था ड्रा 2 आर्क्स अबव एंड बिलो साइड ए बी सी ए बी विद मोर देन हाफ ऑफ मेजरमेंट ए बी विद सेंटर एट ए एंड बी, ठीक है। ये दो बुक में 2 पॉइंट थे, मैंने इसका एक ही पॉइंट कर दिया। फिर पॉइंट 3 है ड्रा लाइन थ्रू द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द आर्क। ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द आर्क इन स्टेप 2, जो स्टेप 2 में हमने आर्क्स लगाई थी अबव एंड बिलो, ये उनका पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है। इस तरह इसमें या इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से हमने एक लाइन ड्रा करनी है। ये हमारा क्या होगा, वी गेट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए प्राइम बी प्राइम ऑफ द साइड ए बी। इसी तरह पॉइंट 4 है ड्रा 2 मोर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। ये हमने ये वाला इस साइड का ए सी का और बी सी का 2 हमने मज़ीद परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किए थे, जिनका हमने नाम रखा था ए प्राइम सी प्राइम और बी प्राइम सी प्राइम, बी सी और ए सी के रिस्पेक्टिवली साइड के, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब रिजल्ट अब ऐसे अच्छा सा हेडिंग डाल के लिखेंगे, तो आप जैसे मैंने प्रोमिनेंट कुछ चीज़ों को किया, आपने भी ऐसे ही करना है। हैंस वी सी दैट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, ये जो सारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम ए प्राइम सी प्राइम आर कंकरेंट एट पॉइंट ओ। ये देखें एक पॉइंट्स पे एक ही पॉइंट से ये पास कर रहे हैं, इन तीनों इनका पॉइंट ऑफ कंकरेंसी एक ही है और उसका नाम दिया हमने ओ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।